पार्वती माता शंकर भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। गंगा यमुना सरस्वती मैया प्रयागराज भगवान की जय। लाडली सरकार की जय। श्री भद्रकाली मैया महाकाल राजा की जय। पद विशाल भगवान सांवरिया से की जय। शत्रुघ्नाथ द्वारकाधीश की जय। श्री भास्कर भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोसाई जी परमयाल श्री वल्लभाधीश की जय। श्री राज महाराज की जय। राजेश सभी संत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सूची महाराज सोनक ऋषियों की जय। श्री राजा परीक्षित जी महाराज सुखानंद भगवान की जय। मैं जान पूजन अर्चन किया था। सिर पे विराजो वेदों की माता। नारायणी नारायण था। कंठी विराजो शारदा माता। न जान भक्ति न ज्ञान आता। गुरु की कृपा से बोलो है दाता। ब्रह्म नमो जगदगि शांति है सर्वत्र भगवान अभिरामी शांति हो। श्री वैष्णव सरस्वती नमस्ते श्री सद्गुरु गुरु श्री आचार्य जन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते यशोदा
जायो ललना। बेटा इसको साइड से पूरा मत आने दो, माना के जैसे महाराज जी में सब आगे पूरा नहीं आता है कोई बात नहीं, और पूरा होगा भी नहीं। कब तक पूरा करोगे लेडी तक, और किस किस का पूरा करोगे? पूरी तो वही करेगा जो द्वारिकापुरी बात। इसलिए दुनिया के भरोसे रहना भी मत, और ना अपनी पूरी होगी ना किसी की पूरी कर पाएंगे। अपन तो एक बात ध्यान रखो, नंद के आनंद भयो। अरे आवाज नहीं निकल रही, जोर से बोलो, नंद के आनंद भयो। कोई भी अगवान आए पूरी नहीं माने, क्योंकि हम इतनी बड़ी पूजन करके आए हैं, उसकी पूजा के बाद किसी की पूजा नहीं होती। और नहीं मानो तो महाभारत में इसका वृतांत है कि अग्र पूजा किसकी होगी? गंगा पुत्र भीष्म वैदक राज्य बैठे हुए थे, वहां कह दिया कि मोर मुकुट वाले के सिवाय और किसी की पूजा हो ही नहीं सकती। तो जो आज गिरिराज जी में हमारे साथ पूजन में थे, आप एक बात का ध्यान रखना, अगर जो भी आपकी समस्या है, मैं इस व्यासपीठ से आपको गारंटी देता हूं कि इसके सिवाय मान्य सबको, पर प्रेम इसी से। पत्नी, देवर, जेठ, भाई, बंधु, परिवार सबको मानती है, लेकिन प्रेम तो पति से ही करती है। आपकी अगर समस्या बाकी रह जाए, फिर मुझसे कहना कि हमने पूजन करी थी। जिन जिन लोगों को मैंने आग्रह करके और गिरिराज जी की कथा तो मैं आने के मानता हूँ, कथाएं आप लोग हर जगह सुनते हैं, मेरी कई कई कथाएं सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ जो आप कथा सुन रहे हैं, और आज चूंकि परदोष है, क्या है, परदोष करते करते जिंदगी बीत गई। अभी तक लोगों को ये मालूम नहीं कि परदोष होता क्या है। पूछो उनसे क्या है, आज मेरे परदोष का व्रत है। किसका व्रत है? बोलो, परदोष का। और दिन भर दूसरे की लपटाएं करी, वो ऐसी है, वो ऐसी है, उसने ये किया, उसने। अरे परदोष का व्रत है, भोलेनाथ ने कहा है, यदि मेरा व्रत रखा है उस दिन झूठ मत बोलो। परदोष, किसी का दोष मत देखो, वो जो करेगा वो भरेगा। दोष, पराया दोष देखना ही सबसे बड़ा पाप है। तुम सोच रहे हो अन्न नहीं खाएं, एक टाइम खाएं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं 10 टाइम खाओ। प्रदोष, इसको कहते हैं संस्कृत में प्रदोष, लेकिन वास्तविक अर्थ में उतरोगे, तुमने दिन भर व्रत किया, जीवन भर प्रदोष करी, और उसकी समझ नहीं आई, पूरे दिन एकादशी रहो, और नमकीन की थैली कोनी से टकरा दो, व्रत करेगा? बोलो, अरे कचौरी, समोसा, पकौड़ी यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, आंखों से लगा लो, थोड़ी से लगा लो, व्रत करेगा क्या? कब करेगा? जब जीभ से टकराएगा। हमारा व्रत कब भंग होगा? जब वो अन्न का दाना जीभ से टकराए। तो जितना दोष है गाय में, बोलो, एक सेव टकराने से, एक कचौरी का दाना टकराने से, अगर जीभ के अगर आपका व्रत भंग होता है, तो इसी जीभ से अगर तुम पराये दोष का प्रदान करते हो, तो तुम्हारा सारा पुण्य नष्ट हो जाता है।
विद्वानों के बीच में कह रहा हूं। ये मैंने नहीं कहा, ये भागवत के प्रथम जो महात्म है, महात्म के उस चतुर्थ अध्याय के बाद जो पंचमा अध्याय आता है, उसमें गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव से कहा है, पर दोष दृष्टवा, पराया दोष देखना ही पर दोष का बंद करना। तो लाला जन्म सुनाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनाई यशोदा मैया दे दे बधाई। अरे ताली बजाओ और नाचना है तो खड़े हो जाओ। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला ओ लाला जन्म सुनाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनाई यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनाई यशोदा दे दे बधाई। लाला जन्म सुनाई यशोदा मैया दे दे बधाई। धीरे धीरे दे मैया मोती भी दे दे। धीरे धीरे दे मैया मैया अरे मैया। धीरे धीरे दे मैया मोती भी दे दे। धीरे धीरे दे मैया मोती भी दे दे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे कंठा की दे दे धराई यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म सुनाई यशोदा मैया दे दे बधाई। ये युग ने तेरा बाके बिहारी। युग युग जिए मैया बाके बिहारी। युग युग जिए तेरा छोटा कमलवा। युग युग जिए तेरा छोटा कमलवा। युग युग जिए मेरा बड़ा कमलवा। अरे मैया Hare
मैया होली न लूंगी, मैया न लूंगी मैया चोरी बनूंगी। मैं तो लाऊंगी गले को हरवा यशोदा लाला जन्म में दुनिया आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में दुनिया आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। और सब हाथ खड़े करके बोलो बधाई हो, बधाई हो। लाला जन्म लाला जन्म में दुनिया आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। होली न लाऊंगी मैया चंदना लूंगी ना लूंगी मैया कंगना ना लूंगी, न लाऊंगी मैया चंदना न लाऊंगी चोरी ना लूंगी मैया कंगना ना लूंगी। बाजू बंद सोने सोनू यशोदा लाला जन्म दुनिया आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नंद के छोरा की जय हो। यशोदा के लाला की। एक बार एक राजा की मृत्यु होने वाली थी, वो किसी पंडित ने पंचांग देख के बताया कि महाराज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। बोले क्या करो? बोले महामृत्युंजय बिठा लो। कितने पंडित जितने मिल गए घोषणा करवा दी, जो दक्षिणा लोगे वो। पंडित आ गए, 1.25 लाख महामृत्युंजय हो गया। राजा की मृत्यु टल गई। राजा ने विचार किया कि अगर 7 दिन पंडितों के बैठने से मेरी मृत्यु टल जाती है तो क्यों ना इन पंडितों को साल भर बिठा लो। एक पंडित को बुलाना और हाथी बांधना बराबर। हाथी बांधने की हिम्मत रखते हो तो पंडित को बुलाना। अब विद्वान लोग बुला में कौन है? और ध्यान दें, राजा ने 7 दिन की जगह साल भर पंडितों को रख लिया। पंडितों ने पूछा आप क्या करना है? बोले तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो। तो रोज पंडित सवेरे उठे, नहावे धोए, तिलक छापा, माला घंटी, संध्या करी, भोजन दूध रबड़ी खाए पिए मस्त और बोले महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब वहां जो चमचे होते हैं वो विद्वानों की भी बुराई करते हैं। आप लोग ध्यान देना। और कुछ चाटुखोरों ने महाराज से जाके कही महाराज ये पंडित खाते पीते मस्त रहते हैं, करते कुछ नहीं है। महाराज ने ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरी बार कही, ध्यान नहीं दिया। फिर 3-4 बार कही, ध्यान नहीं दिया। फिर 8 बार हो गई। महाराज ने उन सभी मंत्रियों से कहा इधर आओ। पहली बार हमने भी पूज्य महाराज श्री का श्री विग्रह का फोटो अपने पंपलेट पे छपाया तो भवानी मंडी नगर के कुछ भक्त महाराज जी से चुगली करने आ गए और पूज्यमान महाराज जी से कहा तो माधव मुखिया ने आपका फोटो छपा लिया। महाराज जी ने ध्यान नहीं दिया। फिर कहा महाराज जी ने कहा इधर आ। मुझे पूज्य सेवक जी ने बताया कि मुखिया जी ऐसे कैसा हुआ। जब उसको पास बुलाया क्या कह रहा है? बोले मुखिया जी ने कथा कर रहे हैं आपका फोटो छपा लिया। महाराज जी ने कि मेरा बेटा है, मेरा शिष्य है, मेरा फोटो भी छपाएगा, तेरा छपो तू, तेरा छपा दूं क्या? वो दिन राज का दिन है। देखो बिना पूज्यपात महाराज श्री की आज्ञा के कोई उनका फोटो छपा सकता है क्या? हमारी हिम्मत है क्या? तो जब उन चुगलखोरों ने बार बार महाराज जी से कही ये पंडित कुछ नहीं करते, ये पंडित कुछ नहीं करते, महाराज जी ने उन सब चाटुखोरों को बुलाई कराओ। तुमने क्या देखा? बोले सुबह उठते हैं, नहाते धोते, तेल चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, माला करी नहीं करी, एक गिलास दूध का, फिर भोजन, फिर नाश्ता, दिन भर खाते हैं और क्या करते? और कहते महाराज की जय हो। जोर से बोलो महाराज की जय हो।
राजा ने कहा मूर्ख चाटू खोरो, जब इतने सारे पंडित एक साथ हमारी जय बोल रहे हैं तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। तो इतने सारे अगर यशोदा के लाला की जय बोल रहे हैं तो हमें और कौन सा मंत्र चाहिए। बोले यशोदा के छोरा की जय हो। हे सोलाला बयोया ब्रज में नेमन बीच समंदरी लाला देखन जो भी आई। ब्रजमंडल में हल्ला है और हल्ला काय को बोला 50 और 5 साल 55 साल की डोकरी के 55 साल की अगर बच्चा होगा तो हल्ला नहीं होगा। हाँ, और हल्ला हुआ तो इतने हुआ कि नंदना बरसाना छठीगरा लोग नावन कामवन जतीपुरा गोवर्धन बौलावन बाटी दीप परमगरा वृंदावन सब जगह हम घूमे। घबराना मत, 7 बजे यात्राएं हमने करी। तो बहुत जल्दी, जल्दी का मतलब 6 महीना। सर्दी में हम सोच रहे हैं कि अब के ब्रज में कथा नहीं करेंगे, ब्रज यात्रा की एक मंडली बनाएंगे और 84 कोस की ब्रज यात्रा करेंगे। 84 कोस और हर दिन लगभग उसमें 8 या 10 दिन लगेंगे। मुकाम हमारा यहाँ रहेगा, रात्रि को कथा भी होगी, सत्संग होगा और प्रतिदिन सवेरे यहाँ से हम 8 बजे कलेवा करके जलपान करके निकलेंगे। दिन भर घूमेंगे, जहाँ भूख लगेगी अपनी रोटी अपनी दाल वहीं पे भोजन करेंगे। क्या कन्हैया ने गैया चराते चराते भोजन किया। मुझे कल हमारे महाराज जी एक बार कह रहे थे कि मुखिया जी एक बार ब्रज यात्रा उठाओ, तो यदि बन सका तो हम जहां मुकाम करेंगे वहीं कथा करेंगे, वहीं पंडाल करेंगे, और नहीं तो फिर एक जगह मुकाम रखेंगे, गाड़ियों से चलेंगे। और वो मोर कुटी, वृंदावन, बरसाना, मान मंदिर, होड़ सागरी जो हमने नहीं देखा है, वो ब्रज की बद्रीनाथ, केदारनाथ सब यहाँ है। जमुनोत्री सब में ये क्यों है? क्यों कि मैया यशोदा बद्रीशा नहीं जा सकती थी तो कन्हैया ने कहा माँ तू घबराए मत, जहाँ मैं हूँ वहाँ सारे तीर्थ हैं। ऐसा विचार है और उसमें बराबर बराबर की राशि सबकी रहेगी। रात को यहाँ सत्संग होगा, लगभग लगभग सर्दी में हम रखेंगे क्योंकि गर्मी में से सर्दी होती है। देखते ही भगवान किस किस को बुलाते हैं। और ब्रजमंडल में बधाई बढ़ रही है, तत्सुका मनसुका मधुमंगल कह रहे हैं बधाई हो, सवाल कर करके बोलो बधाई हो मैया यशोदा के लाला। एक गोपी की सास कह रही है कि दारी ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो रात को डिलीवरी हुई तो मैं यति छोरी भैया छोरी। अरे रात में छोरी को बन गयो छोरा, ईमानदारी से तो छोरी हुई थी। बोला हरी सखी घर में का बैठी है, चलो देख आवे नंद घर लाला हूँ। लो देख हमें नंदी घरे लाला हुआ, चलो देख आवे नंदी घरे लाला हुआ, चलो देख
चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। सखी बज के भगवान नंदी देवी के जाओ, सखी बज के भगवान नंद के जाओ, सखी बज के भगवान नंदी देवी के जाओ, सखी बज के भगवान नंद के जाओ, मैया दर्शन निकाल रख देवी के जाओ, गर्दन में डाल नंद के जाओ। आज बजता नसीबा उजाला हुआ, आज बजता नसीबा उजाला हुआ, चलो देख आए नंद लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की बोलिए सदा के लाल की जय हो। इधर सोफे पे बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, हाँ इधर ही बैठ जाओ। और जब ब्रह्मंडल में शोर हुआ तो ये आवाज कहाँ पहुंची? ये भोलेनाथ के पास पहुंची। और ध्यान देना, ब्रज में खाना, गाना और नाचना, जो हमारे ब्रजवासी पंडित होते हैं वो सवेरे सवेरे नहा धो करके प्रेस वाले कपड़े पहने, पूरे चेहरे पे तिलक लगाया, चंदन लगाया, तिलक लगाया, और माला भगवान को नहीं पहना थे, खुद पहनते। सारे हमको ही बोलते कमजोर है क्या? तू सारे अहीर को छोड़ा और हम ब्राह्मण सारे तू हमें पूजेगो, हम तो पूजेंगे। कमाल कर रहे हो यार। तो ब्रजवासी कन्हैया को भगवान नहीं मानते, कन्हैया को अपना मानते। तो भोलेनाथ का डिमरू बन उठा। और ध्यान देना, जब ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करेंगे तो हम हमारे वकील साहब को अवश्य बुलाएंगे और पूरा लाइव प्रोग्राम चलेगा, टीवी पे चलेगा। मेरे पास सवेरे सूचना आ गई, एक व्यक्ति कह रहा था टीवी का खर्चा हम देंगे, आप तो करो। तो कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों? कि जो 8 बीघा जमीन में हमने गौशाला खोली है, मैं ये चाहता हूं कि जब तक ये जीवन रहे, मेरे इस शरीर में खून की एक बूंद रहे, मेरी एक एक सांस रहे, वो गौशाला गौशाला नहीं रहेगी, वो गौ का मंदिर बनेगा, एक तीर्थ स्थल बनेगा और लोग उसके दर्शन करने। और उस गौशाला का नाम रखा हमने कार्षणी। कार्षणी गौ सेवा संस्थान। तो महाराज जी की कृपा का एक छोटा सा दीपक है, और उस दीपक में हम इतना उजाला करेंगे कि उसकी लौ, उसकी रैंक, उसकी महिमा, उस गौ की सेवा पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में। कल हमारे जयपुर से गोपालन के साहब आए थे, बोले घबराना मत, हम बैठे हुए हैं, जितना चाहेगा लगाएंगे, लेकिन एक विशाल गोतीर्थ सिरपुर में बने।
और डिमरू बज रहा है भोलेनाथ का। भोलेनाथ इस ब्रज में दर्शन करने आए थे, नाचने आए थे। देखो, जिस किसी को नाचना नहीं आता हो तो हम सिखा देते हैं, हम नाचने की ट्रेनिंग देते हैं। और ध्यान देना, 1 सेकंड में सिखा देंगे सभी। लोग देखो, जिनको आता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता है वो एक काम करना, खड़े हो जाना, थोड़ी कमर टेढ़ी कर लेना। नाचना सिखा रहे हैं, थोड़ी कमर टेढ़ी, एक हाथ ऊपर करो, एक हाथ नीचे करो, कमर टेढ़ी, बाएं टेढ़ी, थोड़ी टेढ़ी, और एक हाथ से लाइट का बल्ब खोलो और एक हाथ से बाथरूम का नल खोलो। डिमरू से पूछा, डिमरू क्यों बज रहा है? अरे बाबा, तुम आंख बंद करके बैठे हो तो क्या हो गया? अरे गोकुल से आयो टेलीफोन। क्या हुआ? मेरी टेलीफोन आया। आपका आया था? हाँ, क्या आया? किसने किया? अरे ललिता ने लगायो, विशाखा ने लगायो, राधा रानी को आयो टेलीफोन, विरज में आनंद भयो, विरज में आनंद भयो, राधा रानी को आयो टेलीफोन, विरज में आनंद भयो, रत बरसे रे रत बरसे, रत बरसे, रत बरसे। ईमानदारी से कहना है, ईमानदारी से कहना है। अभी आपको यहाँ 5 दिन 6 दिन हो गए हैं, कई जगह आप घूमने गए या कहीं दर्शन किए, हो सके आपको घर की याद आई होगी, लेकिन अभी अभी अपन 1 घंटा पहले जो गिरिराज जी पूजन चले, ईमानदारी से कहना, किसी को घर याद आया? आया किसी को? बच्चे याद आए? अभी कथा में बैठे हो तो फिर भी याद आ रहे होंगे, लेकिन गिरिराज पूजन यही इसकी महिमा है। और वो डमरू कह रहा है कि राधा रानी को आयो टेलीफोन, विरज में रस बरसे, राधा रानी को आयो टेलीफोन, विरज में रस बरसे, बरसे हो भोन नाम, विरज में रस बरसे, बरसे बरसे भोला नाम,
के मरते हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की। तो बाबा भोले ने भी पाउडर लगाया। और कौन सा पाउडर? चिता का भस्म, सिर पर तिलक त्रिपुंड, गले में भुजंगनाथ, एक हाथ में डिमरू, एक हाथ में त्रिशूल, झोली लटकी, बागंबर लगाया और ये जटाजूट का मुकुट बना के अली गली में अलग जगाया। आए खड़ा रहा आनंद में, नंद भवन में जाके अलग निरंजन सतभंजन। भैया यशोदा ने आवाज सुनी, एक गोपी से कही, अरे गोपी कोई मांगने वाला आया है, तू कुछ उसको दक्षिणा दिया। भैया क्या दूं? पक्का रख दो, ज्वार, चना, गेहूं, नाना, हीरा पन्ना माणिक मोती की चांदी की थाली भर के ले जा और बाबा जी की झोली में ले। और ध्यान देना, जब वो सखी हीरा पन्ना माणिक मोती की थाली लेकर के गई और जैसे ही एक हाथ से कुंडी खोली, मैया थाली गिर गई। अब यशोदा मैया थोड़ी मोटी है, कहने को तो लोग मोटी माता को थोड़ा हम बुराई कहते हैं, मैं भी कह दूंगा तो घर रोटी नहीं मिलेगी। तुम क्यों पोल खुलवाओ, अपने घर पे भी मोटी गोपी है, वो अभी भीतर है, इसलिए क्या सुनाई तो दे नहीं रही। आप लोग ध्यान देना, यशोदा मैया भी तो यो करके चली, कहाँ है वो, कहाँ है वो, और जैसे दरवाजे पे आई, 7 फुट लंबा, अरे तेरे मुंह पे हाथ बढ़ाएगा, तुम्हारे मुंह के बाबा जी कहाँ से आए हो? अरे मैया पागल है वो, दूर दूर, जिसके गले में नाग हो उसको कोई पेट नहीं है, दूर हट। भोलेनाथ कह रहे हैं, मैया ये तेरे हीरा पन्ना माणिक मोती, अरे तो बाबा जी ले जाए इनको, तेरी 7 पीढ़ी को कभी मांगना नहीं पड़ेगा। अरे मैया ध्यान देना, आज जब जलपान में आप लोगों को लाइन में लगना पड़ा, आप लोगों को योग करके लेना पड़ा, लेकिन आज भोलेनाथ की कथा है, किसी किसी को बुरा भी लगा होगा। बांटने वाले ने कहते लाइन में खड़े रहो, तो वो सामने वाला के मैं सेठ लाइन में खड़ा हो गया, कोई के मैं पुत्र लाइन में खड़ा हो गया। अरे उस कथा का रहस्य समझो, इस ब्रजमंडल में तो भोलेनाथ भी लाइन में खड़े रहे हैं। ध्यान देना, और भोले बाबा कह रहे मैया ये हीरा पन्ना माणिक मोती बहुत धरे मेरी झोली में, और 3 लोग का जो रखवाला वो सोए तेरी झोली में। मैया मुझे दरस कराएगी। अरे पागल हो गया क्या, ये हीरा पन्ना ले जा। भोलेनाथ कह रहे हैं हीरा पन्ना माणिक मोती तो मेरी झोली में बहुत धरे हैं। तो यशोदा मैया कह रही है हीरा पन्ना माणिक मोती कहां से आए तेरे पास? पूरे गांव की तो मैं पटेलन। भैया ने कहा आ दिखाऊंगा, भैया आ। भोले बाबा ने झोली में हाथ डाला और बाहर निकाला तो ये बड़े बड़े बिच्छू, ले तुम ले जाओ माचलपुर वाली, लो तो देव नगर वाली तुम ले लो। अरे तेरे मुंह पे हाथ बढ़ा दो पजाने, ये हीरा पन्ना है। अरे गटारा वाले ध्यान से सुन लो, भोलेनाथ कह रहे हैं कि तुम्हारे हीरे पन्ने माणिक मोती की तो रखवाली करनी पड़े, चोर चुरा के ले जाए और मेरे हीरा पन्ना को बीच रोड पे छोड़ दूं
किसी भाई के लाल की ताकत नहीं जो उंगली लगा, और जो कोई उंगली लगा दे तो 36 घंटे तक तो ताकत रहती है। अरे मैया लालाई लगा दे, मैं हीरा पन्ना लेवे नहीं आया हूं, दर्शन कर दे। कहते हैं मैया यशोदा ने किवाड़ लगा गई। भोलेनाथ में भी आज भी गोपेश्वर मंदिर है हमारे गोकुल में, और मैं पूज्यपाठ भाई साहब के सानिध्य में ब्रज गोकुल में ही रह करके विद्या अध्ययन के लिए आए। भैया काम आ रहा है, इन्हीं के आशीर्वाद है, आप लोग ध्यान देना। उसमें गोपेश्वर का मंदिर है। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल गाड़ दिया, अब तो दर्शन करके ही जाऊंगा। 3 दिन 3 रात हो गई, इधर भोलेनाथ की आंख बंद हुई, उधर कन्हैया रोने लगा। पलने में छोटा सा कन्हैया रो रहा। 1 2 3 दिन हुए, माँ भी रोने लग गई। 4 फूट फकीर डॉक्टर सब करवा लिए, लाला रोता बंद नहीं हुआ। तब एक गोपी ने कही, मैया यशोदा मेरी बात मानो, तो वो जो बाबा जी आया है वो 3 दिन से वहीं बैठा है, गया नहीं। हाँ, मैया यशोदा ने पल्ले में लाला ढको और गई, ओ बाबा जी, ओ बाबा जी। बाबा की आंख खोली, हाँ भैया, मेरा बच्चा 3 दिन से रो रहा है। तो पर्दा हटा, और जैसे ही पर्दा हटा, इनकी उनकी नजर मिली तो शीश नमा शिव शंकर। इनकी उनकी नजर मिली तो शीश नवाया श्री पंचम में। उनकी नजर मिली तो शीश नमा शिव शंकर। इनकी उनकी नजर मिली तो शीश नवाया श्री पंचम में। श्री कृष्ण के दर्शन करने आया सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण का दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल में। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। लाला की नजर मिली, बाबा ने लाला ले लिया। बाबा कह रहे कन्हैया ने थोड़ी सी झटका मारो, बाल पकड़ लिए। भोलेनाथ ने कही क्या, इशारे इशारे में कन्हैया चुटकी बजा रहा है, तेरा काम हो गया नहीं, खिसक। बाबा ऐसे नहीं जाऊंगा, तो बहुत दिन आ गया तेरा नाच देखे। तो कन्हैया कह रहा है कि मैं जब बड़ा, इशारा कर रहा है, बड़ा हो जाऊंगा, बंसी बजाऊंगा, रात से नचाऊंगा वृंदावन में, तब तू आना, मैं भी नाचूंगा, तुझे भी नचाऊंगा। भोलेनाथ वहां से विदा हुए। उसके बाद कंसेन प्रज्ञा गोरा पूतना बाल घातनी शिशु सचारती। कंस की भेजी हुई पूतना राक्षसी ब्रज में आई, कन्हैया को उठाया, वो चुपके से रह गई, अपना स्तन उसके मुंह में दे दिया, और कन्हैया भी चुकुर 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 दंदे। पूतना ने अपना स्तन जब मुंह में दिया, जेल भर के लाई थी, पूतना राक्षसी थी। लेकिन भगवान ने क्या कहा है कि तू किसी भी बहाना से मुझे भज, मैं स्वीकार करूंगा। तू रबड़ी मत ना, जहर ना, वो भी मैं पी जाऊंगा। जब पूतना के प्राण खिंचने लगे, पूतना कह रही अरे काले मौके मेरे प्राण खिंचने, मारेगो का? तब भगवान कह रहे हैं मया च प्रीतो म्रियते यदि त्वया किं वा मामे स्वमेव कथ्यता। मैं
दूध पीना मेरी जीविका है। तेने चला के अपना स्तन मेरे मुंह में दिया। अब मेरे दूध पीने से तू मर जाती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और पूतना के उस विकराल शरीर में माया का प्रादुर्भाव हुआ। पूतना राणा को लेकर के आसमान में उड़ी और भगवान ने थोड़ा बहुत जोर लगाया। पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। और पूतना मर्दन भगवान की जय। उसके बाद लाला ने माटी खाई। छोटा सा था ना, बच्चा मिट्टी खाता है। फिर एक दिन माखन की मटकी फोड़ी। रोज का कार्यक्रम हो गया, वो कल से बांध दिया। और यमराज जो वृक्ष थे उनका ओखल के माध्यम से भगवान ने उद्धार किया। ऐसे करते हुए मेरे कन्हैया आज 3 बरस को है। और 3 बरस को कन्हैया, ध्यान देना, एक दिन जिद पड़ गया, मैया में गैया चराने जाऊंगा, मैया में गैया चराने। जब भी बच्चा कुछ मांगता है तो बंटी जी से कह रहा हूँ, जब भी कुछ मांगते मम्मी से ही मांगते, जो कहना मां सके। फिर पापा जरा मतलब बेटे बड़े हमारी बात करा ना बंटी से, हमारी बात करा। आप लोग ध्यान देना। तो यशोदा मैया से कन्हैया कह रहा हूं, मैया मोरी गैया चरा वह जाऊं। सुन मैया मोरी गैया चरा वह जाऊं। गैया चरा वह जाऊं। गैया चरा वह जाऊं। ओ गैया चरा वह जाऊं। तो मैया आप लोग ध्यान दें। और मैया यशोदा ने नंद बाबा से कही। बाबा ने पहले तो मना किया, पर फिर हाँ भर दी। छोटे छोटे ग्वाले, छोटे छोटे बछड़े। और कन्हैया ने गौ माता का पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा ने एक लकड़ी ला के दी, बेटा ये डंडा से गाय चराना। कन्हैया ने मनी मन कहा, बाबा मैंने धनुष्मान धारण करके देख लिया, दुनिया मेरी घरवाली को उठा लेगी। अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और पूरी दुनिया को नचाऊंगा। मनसुका मैं परिचय दे दूं आपको। एक मधुमंगल श्रीदामा जो सखा थे, उनमें मनसुका तो 16 वर्ष को, सिर से पूरो गंजो, 1.5 हाथ की चोटी, पांव के लंगड़ो, चलता तो चोटी यूं हिलती हो। मनसुका कह रहा दादी के सारे काले होके टंगा न लगे तो गैया काय क्या करा मेरे। अरे मनसुका, मैं तो गैया मैया को अपनी मुरली की तान पे चढ़ा। तेरे बाप ने भी कभी मुरली बजाई है? तो कन्हैया कह रहा है, मेरे बाप ने पूतना मारी। नाना पूतना तो तेने मारी, पागल मत बने। तू तो ऊपर उड़ी और गिर गई, तो पत्थर पे पड़ी आग। किसको मालूम कि कन्हैया ने मारी। इतने में तो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, और ग्वालों के झुंड में गोपियां आई। और उन गोपियों में एक रसीली गोपी श्याम रंग की बांसुरियां लेके आई, नाचती हुई आई।